फर्स्ट शेयर है हमारी वॉच लिस्ट में TRIL। TRIL को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये इसका ऑल टाइम हाई था, ये वापस से अपने ऑल टाइम हाई के पास आया, फिर इसने एक आगे डेली टाइम फ्रेम पे एक इवनिंग स्टार बना दिया। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसने अपने लोअर लो कंसिस्टेंटली लगाने शुरू कर दिए हैं, और ये एक इसकी हाई रेजिस्टेंस बनती है। अगर कल ये यहीं की ओपन होता है और यहाँ तक आता है, एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसमें तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर खुलते ही सुबह एक यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है, मान लो एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, तो फिर ये एक इसका हम हायर हाई मार्क कर लेंगे, और यहाँ तक ये पुल बैक लेने आए, एक यहाँ रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करेगा, तो हम इसमें पोजीशन बना लेंगे। नेक्स्ट शेयर है CG पावर। CG पावर ने भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसने ये कुछ ज़्यादा ही फोर्स मोमेंटम में आ चुका है। अगर हम इसे देखें तो ये अपर चैनल में चल रहा था, और ये बहुत ही पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। अब यहाँ पे एक अच्छी खासी नोटिस करने वाली बात यह है कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करते ही लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन बना लेंगे। यहाँ पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्योंकि ये कंसिस्टेंट बाइंग आई है, एकदम कंसिस्टेंट। यहाँ आके फिर लोग सेलिंग करेंगे ही करेंगे, प्रॉफिट्स बुक होंगे यहाँ पे, तो एक बार पुल बैक आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद एक पुल बैक आया, और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये इसका प्रीवियस हाई था, ये एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस थी। अगर किसी ने बाइंग की पोजीशन यहाँ पे इस हाई ब्रेक करने पे बनाई होती, अगर हम स्विंग पोजीशन की बात करते हैं, तो उसका स्टॉप लॉस क्या रहता, और मिनिमम 1:3 का टारगेट रख के चलते हैं। तो देख सकते हो कि ये स्टॉप लॉस नहीं खाता और ऊपर चला जाता। बट अगर यहाँ पोजीशन बनाई होती और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते, तो ये हमारा स्टॉप लॉस ले जाता। और अब वापस इसने यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली करने के बाद फिर एक पुल बैक लिया, और एक ये डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ब्रेक किया, और ये बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक हुआ है। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये एक इसकी रेजिस्टेंस है। अगर ये कल यहीं कहीं ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है, तो हम इसमें बाई की पोजीशन बनाएंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। और अगर कल ये गैप अप हो जाता है, मान लो ये यहाँ कहीं खुल जाता है, अगर ये पहली रेड कैंडल बनाता है और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है और उस रेड कैंडल का लो तोड़ता है, मान लो कि यहाँ कहीं मार्केट ओपन हुई, एक रेड कैंडल यहाँ बनी है, और फिर बाद में फिर ये ग्रीन कैंडल बनती है और एक इसका हाई ब्रेक कर देती है। तो जैसे ही इस जगह का हाई ब्रेक होएगा, तो हम यहाँ पोजिशन बना लेंगे। ये हमारा ये यहाँ मान लो हमने पोजिशन बनाई, इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट ट्रेड है ईसैब इंडिया। ईसैब इंडिया ने भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। अगर यहीं कहीं ओपन होता है और ब्रेक करता है, तो मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है GRSC। GRSC को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो लास्ट कुछ दिनों में इसमें बहुत बड़ा मूव आया। कम से कम 30 से 35% की इन्होंने रैली की है। जितने भी ये शिपयार्ड्स वाले शेयर थे, आप देख सकते हो कि 40% तक की रैली कर दी नॉन स्टॉप। अब इसने यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना दिया, बट हमें इसमें सेलिंग मोड में नहीं जाना है, क्योंकि जब जब भी किसी शेयर में इतनी शार्प बाइंग आती है तो वो जल्दी से डाउन नहीं आता। तो अगर इसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये अपने लोअर लो लगाने शुरू किया है इसने, बट यहाँ पे आके इसने दिखा दिया, ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही इसने अपना ये प्रीवियस लो था ब्रेक किया, बट ज्यादा कुछ खास सेलिंग नहीं आई। जैसे कि आप कंपैरिजन देखते हो तो यहाँ जब लो ब्रेक करता है तो इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग्स आई हुई है, इतने इतने परसेंटेज की। देखो यहाँ 4-4% फॉल हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ जब ब्रेक किया तो यहाँ पे भी थोड़ी सेलिंग आई, फिर यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ भी बिल्कुल थोड़ी सी सेलिंग आई, इतनी छोटी छोटी, और बाद में तो फिर पुल बैक लेके आया, सेलिंग आई ही नहीं, यहीं से ही पुल बैक ले ली। अगर कल अब यहीं कहीं ओपन होता है और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है और ये अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यहाँ पे यहाँ से ब्रेक करता है और इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। मान लो कि ग्रीन कैंडल यहाँ कुछ बनती है, यहाँ ऐसे क्लोज हो जाती है, तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, और ये इसकी इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, जो कि अराउंड 2% तक चला जाएगा। नेक्स्ट शेयर है गैब्रियल। गैब्रियल ने भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, और जैसे कि आप देख सकते हो 10.5% का मूव आया सीधा ही। तो इसमें कल चार बाइंग आ सकती है पहली कैंडल में ही, और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। अगर गैप अप खुल जाता है तो हम इसे छोड़ देंगे। अगर वैसा ही सेटअप बनता है जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि CG पावर में, जैसे मैंने सेटअप एक्सप्लेन किया कि ये रेड कैंडल बनती है और अगली ग्रीन कैंडल बनती है और ब्रेक करता है, तो अगर ऐसा ही सेटअप गैब्रियल में बनता है तो हम बाई की पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है ज्योति लैब। ज्योति लैब ने भी अपना ऑल टाइम हाई फिर से ब्रेक कर दिया है, और बहुत ही अच्छी मोमेंटम के साथ ब्रेक किया। 4% का मूव है। अगर कल यहीं कहीं ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है तो उसमें बाई की पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है CLSCL। इसने भी अपना ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास ही है, वैसे यहाँ पे ये इसका ऑल टाइम हाई था, इसने ब्रेक किया और फिर से कंसोलिडेट करने लग गया। और अगर कल ये फिर से ब्रेक करता है, यहीं कहीं ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है, तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। या फिर यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ तक आते एक पुल बैक लेता है और फिर एक बाइंग आती है, तो हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है GPIL।
जीपीएल ने भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, जैसे कि ये इसका ऑल टाइम हाई है। अगर कल ये यहीं कहीं ओपन होता है, मान लो कि यहाँ ओपन होता है और यहाँ से यहाँ तक आता है, एक यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनती है, तो मान लो एक ग्रीन कैंडल यहाँ बन गई है, ऐसी एक ग्रीन कैंडल बनती है, ऐसी एक ग्रीन कैंडल बनती है मान लो, तो हम यहाँ इसमें पोजीशन बना लेंगे और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और कोशिश करेंगे कि इससे ऊपर का ही टारगेट एटलीस्ट 1.5 से 2% का टारगेट कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट शेयर है एआई इंजीनियरिंग। इसने भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। ऑल टाइम हाई ब्रेक किया नहीं, एक्चुअल में ऑल टाइम हाई के पास में। अगर कल ये इसका ऑल टाइम हाई है, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं इसका डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये एक अपर चैनल में चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है इसमें। और यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया अपनी। अब इसमें बाइंग आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो कल ये आप देख सकते हो कि कैसे इसमें शार्प बड़ी बड़ी कैंडलों से बाइंग आई। देखो 2.5% की सिर्फ दो दो कैंडलें बनी हुई हैं। अगर कल ये यहीं कहीं ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है तो इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, और मिनिमम 1 से 1.5% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है स्पोर्ट्स, और ये हमारी वॉच लिस्ट का लास्ट शेयर है। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, और अपर चैनल भी ब्रेक कर दिया, और कंसिस्टेंटली बाइंग पे बाइंग आई जा रही है इस शेयर में। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो अगर कल ये यहीं कहीं ओपन होता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, अपनी रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो हम इसमें शॉर्ट शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, और टारगेट हम कुछ यहाँ तक का रखें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के डेट के।